एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ, और आज सुबह की शुरुआत हमने की थी 5:30 बजे से। जैसा कि हमारे छोटे वाले बेटे का जो है मंथली टेस्ट चल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ गए थे कि अपना 15-20 मिनट उसको भी बिठा के पढ़ा देंगे सुबह सुबह। वैसे ही उसकी मैम जो है, मतलब अच्छे से शाम को रिवीजन वगैरह करवा दी थी, लेकिन हमने कहा नहीं, सुबह थोड़ी देर बैठ के पढ़ लो बेटा ताकि याद रहे। और हमको यही लगता है कि सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह पढ़ लो, माइंड एकदम जो है फ्रेश रहता है, तो अच्छे से याद भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सुबह मतलब बैठाऊँ, और थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करना है तो सुबह सुबह कर लें तो सही रहेगा। तो बस सुबह उठने के बाद बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद लग गए थे किचन के काम में। तो किचन में अपना नाश्ता वगैरह जो भी बनाना था तो बनाया। तो नाश्ते में हमने बनाया था आलू तुरई की सब्जी और पराठा और चाय, बस यही नाश्ता था आज का। तो बेटे को भी नाश्ता वगैरह करा दिया है, उसका भी लंच वंच पैक करके और उसको भी भेज दिया है स्कूल। और हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए हैं और अपनी जो दवा वगैरह उनकी जो डायबिटीज की चलती है तो वो ले लिए हैं और खा पी के अपने काम पे निकल गए हैं। और बड़ा वाला बेटा भी अपने पापा के साथ निकल गया है, क्योंकि थोड़ी मदद उनको मिल जाती है, सुबह सुबह चला जाता है तो साथ में। क्योंकि जो लड़के मतलब शॉप पे काम करते हैं तो वो थोड़ा लेट से आते हैं, तो सामान वगैरह निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है इनको, तो इसीलिए घर पे रहता है तो चला जाता है। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब रहता है घर पे तो यही होता है कि अपना चला जाए, थोड़ी देर हेल्प करवा लेगा और उसके बाद भी वापस आ जाता है। तो सुबह सुबह का ये समय ऐसा रहता है कि इस समय मैं घर पे एकदम से अकेली रहती हूँ और अपना काम वगैरह जो है डेली का यही सब चलता रहता है। तो यहाँ हमने सोचा कि चद्दर चेंज करने जा ही रहे हैं तो अपना फ्रेम वगैरह भी झाड़ पोंछ लेते हैं। तो अच्छे से ऊपर चढ़ के हमने फ्रेम वगैरह भी झाड़ पोंछ दिया है। और बेड पे मतलब चढ़ रहे थे जब साफ करने के लिए, तो बड़ा डर लग रहा था कि कहीं बेड टूट ना जाए। और वैसे भी इतना चेंज करने वाला हो गया है, मतलब इतना खराब हो गया है बेड, इतने साल का हो गया है। तो मतलब चेंज करने के लिए हम लोग कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन फिर दिमाग में यही आता है कि जितने दिन चलता है चलने दो। और हस्बैंड तो यही बोलते हैं कि इस बेड के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और हमारे बच्चे इस पे खेल के बड़े हुए हैं, तो जब तक चलता है चलने दो, और जब चेंज करना होगा कर देंगे। फिलहाल इसके बिना तो कोई काम रुका हुआ नहीं है। तो बस ये सब तो चलता रहता है। तो यहाँ रूम वगैरह सारा कुछ सही कर लिया है और फिर आ गए हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ सोच रहे थे चादर वगैरह चेंज कर लें, लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं करते हैं, क्योंकि पर्दा वगैरह भी धुलने को सोच रहे थे, सोफ़ा का कवर जो है ये भी धुलने का सोच रहे थे। तो सब धुलना ही था, तो इसीलिए हमने सोचा चलो आज इसको हम ऐसे सही कर देते हैं, और फिर जब धुलना होगा तो सारे जो है चादर, पर्दा और सोफ़ा का कवर वगैरह जो भी है तो अच्छे से एक साथ ही धुल लेंगे। तो यहाँ चादर वगैरह मतलब सेट कर लिया है। और उसके बाद ये पर्दे, मतलब ये रहता है कि सुबह सुबह उठो तो विंडो खोल दो और पर्दे खोल दो, तो बाहर की बढ़िया अच्छी सी ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए सुबह सुबह पर्दा वगैरह जो है खोल दिया जाता है। उसके बाद जब मैं मतलब रूम वगैरह सेट करती हूँ तो पर्दे भी सही से अपना सेट कर देती हूँ, तो ठीक रहता है। और वैसे दिन में क्या है, अगर पर्दे खुले रहें तो धूप सीधे अंदर आती है, तो इसीलिए मतलब दिन में तो पर्दे एकदम बढ़िया से सेट रहते हैं तो ठीक रहता है। और फिर उसके बाद सोफ़ा के कवर वगैरह सेट कर लिए हैं। और यहाँ हमारा रखा हुआ था प्रसाद, तो हस्बैंड ने पूजा की थी तो प्रसाद सबको दे दिया था और हम काम कर रहे थे किचन में, तो मेरा प्रसाद कटोरी में रख दिए थे, तो प्रसाद खा लिए हैं और फिर आ गए हैं। हमने सोचा चलो कपड़े लगा दें पहले, और कपड़े लगा देंगे तो कपड़े धुलते रहेंगे और अपना जो किचन का काम है तो वो मैं निपटाती रहूँगी। कपड़े लगा दो तो आराम भी रहता है कि अपना कपड़े लगे हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है कि मशीन अपनी लगी है तो अपना कपड़ा धुल रहे हैं, तो उतनी देर में मैं अपना जो भी काम है करती रहूँगी और कपड़े भी इधर मेरे धुलते रहेंगे। तो इसीलिए हमने कहा चलो सबसे पहले कपड़े अपना लगा देते हैं। तो यहाँ चादर चेंज की थी तो वो चादर भी थी, और बृहस्पतिवार को वैसे भी कपड़े मैं नहीं धुलती हूँ, तो शुक्रवार को बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए। और जैसे ही हमने मशीन लगाया वैसे ही लाइट चली गई, तो वही ऊपर जो रहती हैं तो उनसे बात कर रहे थे
वो मतलब हमसे बोल रही थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि मशीन हम लोग लगाएँ और लाइट ना जाए? तो वही बातें चल रही थी कि मज़ाक मस्ती यही हो रहा था कि हाँ, भगवान चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा आराम कर लें और मशीन भी थोड़ा आराम करना चाह रही है क्योंकि हम लोग कपड़े बहुत धुलते हैं, यही सब बातें मतलब हम लोगों में चल रही थी। तो बस यहाँ मशीन में लगा देते हैं कपड़े और उसके बाद जो है किचन में लगेंगे क्योंकि किचन हमारा वैसे ही सब फैला पड़ा है और नाश्ता करने के बाद जैसा कि हमने हमेशा यही बताया है कि मतलब नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैं अपना घर जो है एकदम अच्छे से सेट करती हूँ, रूम वगैरह सब कुछ सही कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में लगती हूँ क्योंकि किचन का हमको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है क्योंकि मतलब कोई आ जाए तो सीधे किचन में तो जाएगा नहीं और घर पूरा एकदम बढ़िया सेट रहेगा तो ठीक रहता है। तो बस अपना आ गए हैं किचन में तो यहाँ देख लीजिए मतलब सारा कुछ वैसे ही फैला है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया था नाश्ता वगैरह करने के बाद और सीधे अपने मतलब वही रूम वगैरह में लग गए थे तो इसीलिए किचन में हमने कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ मतलब बर्तन वगैरह सब खाली कर लेते हैं और चाय का बड़ा वो रहता है कि मतलब देख लीजिए फ्राईदान में मतलब इतनी बार चाय बन जाती है कि इसको हमने मतलब रगड़ रगड़ कर छुड़ाया है और हमेशा यही रहता है कि पहले मैं इसको अच्छे से रगड़ के और इसका जो चाय का क्या लग जाता है सब चिपक जाता है तो उसको मैं अच्छे से खुरच कर छुड़ा देती हूँ फिर पानी में भिगो देती हूँ तो थोड़ा धुलने में आसानी हो जाती है। तो बस फटाफट अपना किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ क्योंकि किचन का क्या रहता है कि बस बर्तन ही थोड़े रहते हैं वैसे भी हमने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था तो ज़्यादा कुछ है नहीं साफ करने को बस बर्तन ही धुलने हैं और यहाँ थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी तो हमने कहा चलो इसको खाली कर कर रख देते हैं। तो बड़े वाले बेटे से पूछा था कि जो खाओ वही बना दे तो बोल रहा था पहले बोला था कि दोपहर में मम्मी दाल चावल बना लेना और फिर अब जब आया है वापस तब बोल रहा है कि मम्मी रोटी ही बना देना, मैं रोटी ही खाऊँगा, दाल-चावल नहीं खाऊँगा। तो वही हम कह रहे थे कि अगर रोटी ही खाना था तो पहले ही बता देते, मैं बनाकर रख देती और फिर बार-बार वही झंझट करना पड़ेगा, अभी सारे बर्तन धुलेंगे और फिर से लेकिन कोई बात नहीं, अब खाना है तो बनाना तो पड़ेगा। और वैसे क्या होता है कि दोपहर में ये लोग दाल-चावल ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वैसे इस समय गर्मियों में खाना बहुत कम ये लोग मतलब खाते हैं, सब यही इधर-उधर की चीज़ें खाते रहते हैं और कहीं कोल्ड ड्रिंक है, कहीं कुछ है मतलब जो इच्छा हुआ तो खाते रहते हैं। तो खाने का कोई वही नहीं करते हैं और इनके साथ में मेरा भी ऐसे चलता रहता है। मैं अपने लिए अकेले तो कुछ बनाती नहीं हूँ मतलब क्योंकि हमारी ये आदत है कि अगर कोई घर में खाने वाला ना हो तो शायद हफ्ता में 1-2 बार खाना खाएँ। मैं ऐसे पानी पी-पी कर ही अपना काम चला लूँगी और एक बार बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड जो है नवरात्र व्रत थे 9 दिन का और मुझे नहीं रहना था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अपना ये रह रहे हैं, तो ठीक है लेकिन हुआ क्या कि मतलब 9 दिन ये व्रत रहे और 9 दिन में शायद 1 दिन शायद अपने लिए केवल 2 रोटी बनाई थी बस और 9 दिन में मेरा ऐसे ही चलता रहा जो इनके लिए फलाहार मतलब बनाए हम, तो थोड़ा-सा उसी में से मैं भी अपना ले लूँ और बहुत नाराज़ भी हो इसलिए कि मतलब कुछ बना लो अपने लिए, कुछ बना लो, लेकिन मेरी क्या थी कि नहीं भैया अपने लिए तो मेरे में हिम्मत नहीं है करने की और शायद सारी औरतों में ऐसा होगा कि मतलब अपने लिए वो नहीं कर सकती हैं कुछ और तब बच्चे भी मेरे मतलब छोटे थे तो बच्चों का भी नहीं था, वो भी अपना दूध वगैरह पीते थे तो ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता था कि अपना क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, तो अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ और सारी औरतों का यही लफड़ा रहता है कि वो अपने लिए खुद के लिए ना टाइम निकाल पाती हैं, ना कुछ कर पाती हैं, लेकिन हाँ, दूसरों के लिए हमेशा वो तैयार रहती हैं। तो बस यही मेरा भी है। तो फिलहाल तो मैं अब क्या कहूँ, चाहे समझो कि आप लोग कि आलसी हैं या कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन फिलहाल होता है यही। तो बस यहाँ पे अपना जो है किचन वगैरह अच्छे से साफ कर लिया था और उसके बाद आ गए थे इधर आँगन में, तो आँगन में सिंक वगैरह भी धुल लिया है और ये सिंक के ऊपर जो शीशा लगा हुआ था, तो ये भी हमें गंदा लग रहा था, लेकिन क्या था कॉलिन जो है खत्म हो गया था, तो हमने कहा चलो इसको पेपर से ऐसे ही रगड़ कर साफ कर देती हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा। वैसे कॉलिन से जो साफ कर दो तो एकदम अच्छे से चमक जाता है।
तो इसीलिए मतलब हमने ऐसे ही झाड़ पोंछ दिया है और हस्बैंड से बोल दिया था सुबह कि अपना कॉलिन ला देना और ख़त्म हो गया है। वैसे क्या है कभी-कभार मतलब वैसे ख़त्म होने मैं देती ही नहीं हूँ कॉलिन, क्योंकि हर चीज़ कॉलिन से अगर छिड़क कर कोई भी चीज़ है अगर बढ़िया रगड़ के साफ कर दो तो अच्छे से चमक जाता है, तो इसलिए ख़त्म होने नहीं देती हूँ। लेकिन कभी-कभार हो जाता है घर गृहस्थी में ऐसे कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ध्यान ही नहीं जाता है उस तरफ। जब ज़रूरत पड़ती है तब ध्यान जाता है, तो यही मेरे साथ भी हुआ है कि अब आज जब ज़रूरत पड़ी है तब याद आया है कि हाँ, कॉलिन ख़त्म हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है घर गृहस्थी में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।